सैमसंग की एफआरपी को लेकर ज़्यादातर टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर वो ऑनलाइन भी कराते हैं तो इतना कॉस्ट हाई चल रहा है, अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है। अभी एक हफ्ते पहले करीब 400-500 रुपये ले रहे थे, हॉलीडे वाले दिन तो और भी ज़्यादा ले रहे थे। अब थोड़ा सा लो कर दिया है, करीब 200, 250, 300 ये रेट अभी मार्केट में चल रहा है। मगर अभी भी ज़्यादा है। जो लोग मार्केट में बैठे हैं उनके पास कस्टमर है, वो काम नहीं करा रहे, बोल रहे हैं कि महंगा है। तो ज़्यादातर सैमसंग की एफआरपी की प्रॉब्लम अधिकांश 2-4 महीने बाद आती रहती है, क्योंकि इसका जो अपडेट आता है सिक्योरिटी अपडेट होता रहता है, कुछ ना कुछ सैमसंग है वो फिक्स करता रहता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी अनलॉक टूल और यूएमटी में शाम अपडेट आया है और बहुत अच्छा अपडेट बताया जा रहा है। उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा कितना अच्छा है, और टेस्टिंग भी करने वाला हूँ। बताना चाहूँगा अभी कुछ टूलों में अपडेट आ चुका है, जैसे कि अगर फ़ोन मीडियाटेक वाला फ़ोन है तो आप डाउनलोड मोड में अनलॉकिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी बूट की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही टेस्ट फोन की ज़रूरत है, ना ही बैक पैनल खोलने की ज़रूरत है। डायरेक्ट आप डाउनलोड मोड में अनलॉकिंग कर सकते हैं। कॉलकॉम की बात करें तो कॉलकॉम का भी ज़्यादातर अपडेट सारे टूलों में आ चुका है ईडीएल मोड में। अब कुछ लोग ये भी नहीं पता है कि ईडीएल मोड इनेबल करने के लिए या फिर ईडीएल मोड में ले जाने के लिए फ़ोन को बैक पैनल खोलना पड़ेगा, उसका टेस्ट पोर्ट शॉर्ट करना पड़ेगा। बट बताना चाहूँगा अभी जो ईडीएल का सॉल्यूशन आ चुका है, आपको बैक पैनल खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नॉर्मल डाटा केबल से भी ईडीएल मोड में पहुँचा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। कुछ नहीं करना है, आपको वायर कट करना है, अपनी डाटा केबल में छीलना है और उसको आपको ग्राउंड और जो हमारा डाटा लाइन की लाइन है उसको शॉर्ट करना होता है। किस तरीके से करते हैं उसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मीडियाटेक कॉलकॉम का तो एक किस्म से गेम ओवर बोल सकते हैं। बट अब बात करें एक्सनॉस बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। एक्सनॉस को आप एमटीपी मोड में ही अनलॉकिंग कर सकते हैं, अगर पुराना मॉडल है तो डाउनलोड मोड में कर सकते हैं, मगर लेटेस्ट मॉडल है उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो वो ऑनलाइन ही कराना पड़ रहा है। और एफआरपी बाईपास भी बहुत कम हो रही है, क्योंकि उनका जो अपडेट है एंड्रॉइड 14 तक भी आ चुका है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक अपडेट आया अनलॉक टूल में और यूएमटी में। शाम को आया अनलॉक टूल में और सुबह को आ गया यूएमटी में, एमटीपी मोड में एफआरपी अनलॉकिंग करने का। अब बताना चाहूँगा ये अपडेट बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियो भी बनाया और बताया जा रहा है बहुत अच्छा अपडेट है, मगर ये अपडेट कुछ खास नहीं है। क्यों खास नहीं है कि अभी तक जो अपडेट आया है वो यूएसए के फ़ोन के लिए आया है, यानी कि अगर आपके पास यूएसए का फ़ोन है तो आप उसकी एफआरपी अनलॉकिंग कर सकते हैं एमटीपी मोड में, यानी कि ऑन मोड में, ठीक है। मगर हमारे इंडिया में जो यूएसए का फ़ोन कहाँ आते हैं? अगर कोई बंदा दूसरी कंट्री से आया तो हो सकता है, नहीं तो ज़्यादातर 99% इंडियन ही फ़ोन होते हैं, तो वो एफआरपी अनलॉकिंग नहीं कर सकता है। कुछ लोगों ने टेस्ट करके भी देखा है बट नॉट सक्सेस, फेल्ड बताया जा रहा है। हो सकता है कि आगे जाके कुछ अपडेट दिया जाए कि इंडियन फ़ोन भी एफआरपी अनलॉकिंग हो पाए एमटीपी मोड में, तब भी मैं आपको बताता हूं और चेक कराता हूं कि ये अपडेट किस तरीके से दिया है टूल में, कहां पर मिलने वाला है और किस तरीके से ये वर्क करने वाला है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं पीसी पर। फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ जो नया अपडेट आया है सैमसंग का। अपडेट है सैमसंग का जो अल्टीमेट सैमसंग का टूल आता है वर्जन 0.7। इसमें दो फीचर ऐड किए गए, ये वाले दो न्यू। सैमसंग 2024 यूएसए वेरिएंट एफआरपी रीसेट एमटीपी मोड, ठीक है। सैमसंग सीएससी चेंज इन एमटीपी मोड, और यहाँ पर ये मॉडल यहाँ पर मेंशन किए हैं, इरेज एफआरपी चेंज सीएससी डायरेक्ट इन एमटीपी मोड। ये सारे मॉडल यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो बताना चाहूँगा यहाँ पर ये इन्होंने डायरेक्ट मेंशन कर दिया है कि दिस अपडेट इज फॉर यूएसए सैमसंग फ़ोन, तो ये यूएसए फ़ोन के लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाउनलोड तो यहीं से कर सकते हैं। अगर ये इंडिया के फ़ोनों में अगर अपडेट आता है तो आपको ये मिलेगा सैमसंग के मल्टी टूल में, और ये टूल में जाएंगे और टूल में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ओपन यूट्यूब लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ये मिल गया। यहीं पर अगर एक नया फीचर या फिर इसी को यूनिवर्सल मोड ऐड किया जाता है तो यहाँ पर यूएसए हटा दिया जाएगा, 2024 ये कर दिया जाएगा और इसके बाद ये स्टार्ट। तो यहाँ पर अभी मेरे पास फ़ोन है बट टेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होगा नहीं वो। अगर वो होता है
क्योंकि मेरे पास फ़ोन तो है, वो रीसेट मारना पड़ेगा, कस्टमर का भी फ़ोन नहीं आया है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा कि विदाउट परमिशन के कस्टमर के। तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर इंडिया के फ़ोन पर काम कर जाए, बट ये काम नहीं करेगा। तो ये कुछ अपडेट है यूएमटी की तरफ से और अनलॉक टूल की तरफ से। तो अब ये कुछ काम का इतना कुछ खास नहीं है, जितना हंगामा बना रखा है लोगों ने कि सैमसंग का जो एफआरपी है वो यूएमटी से होने लगा है। तो ये कुछ अपडेट आया है, बाकी का देखते हैं इंडिया के लिए कब तक आता है। तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट अपडेट में कुछ नया कुछ देखने के लिए मिले। तो ठीक है, ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई फ़ोन है, अगर काम बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो बाद में देखा जाएगा। थैंक यू।